केदारनाथ के कपाट के ठीक बाहर हम रिपोर्टिंग कर रहे थे। वहां पर हमको एक लड़का दिखाई पड़ा, वो नंगे पैर खड़ा था। उसको देख के हम सब पका गए। तो क्योंकि अलग अलग लोग बाइट लेते हो आप, तो मैं उसके पास गया, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा नंगे पैर कैसे? तो कहा दर्शन करने आए थे। तो मैं कहा कहाँ से नंगे पैर आए? आसपास कहीं चप्पल उतारे? कहा नहीं, नीचे जहां होटल था वहां से नंगे पैर आए। तो मैं कहा ये 6-8-10 घंटा तुम नंगे पैर चल के आए हो? तो उसने जो बात बोली वो मेरे जहन में आज तक ताजा है, जिसके बाद वीआईपी दर्शन को लेकर मेरे मन में सवाल उठने या आत्मा धिक्कारने लगती है। उसने कहा प्रभु, अगर भोलेनाथ के दर्शन करने होते तो घर बैठे कर लेते, घर में भी तो रखे थे शिवलिंग। हमको केदारनाथ के दर्शन करने थे। भगवान तपस्या करने आए थे, तो भगवान के दर्शन करने हम भी तपस्या करके आए। और वो जो भाव था उसका, ना उसको ठंड लग रही थी, ना वो असहज था, और हम इतना पहन के भी असहज थे, वो नंगे पैर भी सहज था। केदारनाथ के कपाट के ठीक बाहर हम रिपोर्टिंग कर रहे थे। वहां पर हमको एक लड़का दिखाई पड़ा, वो नंगे पैर खड़ा था। उसको देख के हम सब पका गए। तो क्योंकि अलग अलग लोग बाइट लेते हो आप, तो मैं उसके पास गया, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा नंगे पैर कैसे? तो कहा दर्शन करने आए थे। तो मैं कहा कहाँ से नंगे पैर आए? आसपास कहीं चप्पल उतारे? कहा नहीं, नीचे जहां होटल था वहां से नंगे पैर आए। तो मैं कहा ये 6-8-10 घंटा तुम नंगे पैर चल के आए हो? तो उसने जो बात बोली वो मेरे जहन में आज तक ताजा है, जिसके बाद वीआईपी दर्शन को लेकर मेरे मन में सवाल उठने या आत्मा धिक्कारने लगती है। उसने कहा प्रभु, अगर भोलेनाथ के दर्शन करने होते तो घर बैठे कर लेते, घर में भी तो रखे थे शिवलिंग। हमको केदारनाथ के दर्शन करने थे। भगवान तपस्या करने आए थे, तो भगवान के दर्शन करने हम भी तपस्या करके आए। और वो जो भाव था उसका, ना उसको ठंड लग रही थी, ना वो असहज था, और हम इतना पहन के भी असहज थे, वो नंगे पैर भी सहज था। केदारनाथ के कपाट के